नमस्ते। 9वीं कक्षा की इस वीडियो में हम पढ़ रहे थे कि परीक्षा पाठ का जो हुक्का पीने वाले लोग यानी मिस्टर ब जो हर रोज हुक्का पीते थे, वो आजकल क्या करते हैं? वो आजकल छुपे छुपाए किवाड़ बंद करके, किवाड़ यानी दरवाज़ा, दरवाज़ा बंद करके, खिड़की बंद करके वो क्या करते हैं? अंदर में ही चुप चुप के सिगरेट पिया करते थे। मिस्टर द और ज से उनके घरों पर नौकरी के नाक में दम था, लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकर से बातचीत नहीं करते थे। यानी हर कोई इंसान दिखावा कर रहा था, हर कोई इंसान क्या कर रहा था? वो नौकरी को पाने के लिए, इस नौकरी को हासिल करने के लिए क्या कर रहा था? कुछ ना कुछ नाटक तो जरूर कर रहा था। महाशय का नास्तिक थे, मगर आजकल उनकी धर्मनिष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी को पदच्युत हो जाने की शंका लगी रहती है। जो व्यक्ति सारी जिंदगी भर भगवान को नहीं मानता रहा, वो भी आजकल क्या करता है? वो भी आजकल भगवान को मानने लगा है, पूजा करने लगा है, जिसका शंका पंडितों को लगा होता है कि इस व्यक्ति की जो श्रद्धा है उसे देखकर शायद हमें अपना पद त्याग करना पड़ेगा। मिस्टर लॉ को किताबों से घृणा थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े धर्म ग्रंथ खोले पढ़ने में डूबे रहते थे। यानी जो व्यक्ति पहले धर्म ग्रंथ पढ़ा ही नहीं करते थे, वो व्यक्ति आजकल क्या करता है? महाभारत उपनिषद जैसे बड़े बड़े धर्म ग्रंथ क्या करते हैं? पढ़ते रहते हैं। जिससे बातचीत कीजिए वो नम्रता और सदाचार का देवता मालूम होता था। लोग समझते थे कि एक महीने की झंझट है, किसी तरह काट ले, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। यानी अपना काम बनता भार में जाए जनता, उसी प्रकार का इस बात को भी कहा गया है कि वो लोग समझ रहे थे कि एक महीना का ही तो काम है, तो उतने दिन थोड़ा नाटक ही कर लिया जाए, अगर नौकरी मिल गया तो अच्छा है, नहीं मिला तो क्या कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य का बुरा जोहरी और में बैठा हुआ है, और मैं बैठा हुआ देख रहा था इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा है। इतने बगुले हैं जो बगुले समय पे ही मछली को पकड़ा करते हैं, लेकिन इस बीच में एक हंस भी होगा, उस हंस को कैसे पकड़ा जाए और वो कहाँ छिपा हुआ है। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। हॉकी क्या है? हॉकी हमारा देश का राष्ट्रीय खेल है। ये प्रस्ताव हॉकी के मंजे खिलाड़ियों ने पेश किया। ये भी तो आखिर विद्या है। ये क्या है? एक प्रकार का विद्या ही है और एक चुनाव करने का भी एक जरिया है। इसे क्यों छिपा कर रखें? संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। चलिए, तय हो गया। कोर्ट बन गए, खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरे खाने लगी। क्या करने लगी? ठोकरे खाने लगी, यानी जंप करने लगी। रियासत देवगढ़ में ये खेल बिल्कुल निराला था। निराला यानी शांत, सुस्थिर। खेल बड़े उत्साह से जारी था। धावे के लोग जब गेंद लेकर तेजी से उठते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आ जाती है, लेकिन दूसरी ओर खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे मानो लोहे की दीवार थे। यानी हर कोई अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था। अभी मैं यहाँ में एक क्वेश्चन करूंगा जिसका आंसर मुझे लिख के देना कि लहर, लहर का मतलब है जो समंदर में उठते हैं, जो असामीज में बोला जाता है ढोल। तो प्रश्न ये है कि लहर समंदर में उठते कैसे है? ठीक है, तो उस प्रश्न को लिखकर मुझे दे देना। चार कारण लिखना कि किस प्रकार समंदर में लहर उठते हैं। संध्या तक यही धूमधाम रही। यही धूमधाम रही मैंने किस बात का जिक्र किया जा रहा है? उस बात का जो हॉकी का खेल का। लोग पसीने से तर हो गए, खून की गर्मी आंख और चेहरे से झलक रही थी। झलकना माने जो देखना, निकृष्ट या प्रत्यक्ष देखना। हाफते हाफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय न हो सका। यानी हर कोई अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस प्रदर्शन कर रहा था। अंधेरा हो गया था। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था। क्या था? एक नाला, जिसे अंग्रेजी में गटर या सीवर कहा जाता है। एक नाला था, उस पर कोई पुल ना था। पुल यानी जिसे अंग्रेजी में ब्रिज कहा जाता है।
यहाँ में और एक बात कह दूँ, जो नदी के ऊपर होता है उसे ब्रिज कहते हैं, और जो रास्ते के ऊपर मिट्टी के ऊपर होता है उसे फ्लाईओवर कहते हैं। इस बात को शायद तुम लोग जानते हो, फिर भी मैं एक बार कह देता हूँ। पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद हुआ था और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे, यानी आराम सुस्त हो रहे थे। एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए उस नाले में आया, लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर न चढ़ सकती थी। वो कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों के हाथों से ढकेलता, लेकिन बोझ अधिक था। गाड़ी फिर खिसक नीचे पहुंच जाती। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहां कोई सहायक नजर न आता था। गाड़ी को अकेले छोड़कर वो कहीं जा भी नहीं सकता था, विपत्ति में फंसा हुआ था। यानी एक व्यक्ति जो भरा हुआ अनाज का गाड़ी लेकर उसी नाले के ऊपर से जा रहा था, तो उसका गाड़ी का पहिया कहाँ फंस गया? उसका गाड़ी का पहिया नाले के कीचड़ में फंस गया, जो उसे गाड़ी उठाने में भी बहुत क्या हो रहा था, दिक्कत आ रहा था। इसी बीच में खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए झूमते झामते उधर से निकले। यानी जो खिलाड़ी खेल रहे थे, जो परीक्षा हो रहा था हॉकी का, उसी बीच खिलाड़ी क्या कर रहे थे, उधर से जा रहे थे। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा। सहमी हुई यानी उन्हें क्या चाहिए, मदद चाहिए। किसान उस तरफ देख रहे थे, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस न हुआ, क्योंकि हर कोई व्यक्ति बहुत ही सुस्त होकर और मेहनत करके खेल खेल रहे थे ना, तो वो लोग उसी प्रकार से घर जा रहे थे, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस न हो। खिलाड़ियों ने भी उसका देखा, मगर बंद आंखों से। यानी हर कोई खिलाड़ी देख के क्या करता, चुपचाप निकल रहा था। मदद करने का कोई इरादा किसी का नहीं था। उसमें सहानुभूति का नाम ना था, लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य भी था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी। लंगड़ाता हुआ वो धीरे धीरे चला आता था। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी। किस पर पड़ी? गाड़ी पर, जो कीचड़ में फंसा हुआ है। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी, वो ठिठक गया, यानी रुक गया। किसान को देखते ही सब बात ज्ञात हो गई। हॉकी स्टिक किनारे पर रख दी, कोट उतार डाला और किसान के पास आकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं। यानी उस इंसान के दिल में क्या है, सहानुभूति है, और वे क्या करना चाहते हैं, उस कीचड़ में फंसे हुए लोग को मदद करना चाहते हैं। किसान ने देखा कि एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। डरकर बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूँ? युवक ने कहा, मालूम होता है तुम बड़ी देर से यहाँ फंसे हुए हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों के साथ साधो, मैं पहियों को ढकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर जाती है। यानी उस व्यक्ति ने कहा, तुम आराम से जाकर बैठो गाड़ी में, मैं क्या करता हूँ, ढकेल रहा हूँ, और तुम बैलों को थोड़ा आगे बढ़ने की प्रेरणा दो। किसान गाड़ी पर आकर बैठा। युवक ने पहियों को जोर लगाकर खिसकाया। कीचड़ बहुत ज्यादा था। कीचड़ क्या था? बहुत ज्यादा था। वो घुटनों तक जमीन में गिर गया, लेकिन उसकी हिम्मत न हारी। यानी वो व्यक्ति जो ढकेल रहा था, वो घुटनों तक, यानी हमारे जो घुटने होते हैं वहां तक गिर गया, लेकिन उसने हिम्मत न हारी और उसकी मदद करने में चार चाय लगा दी। तो आज का ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, इस वजह से आज हम यहाँ में स्टॉप कर रहे हैं, और बाकी का जो लेसन है वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो तुम लोग अच्छी तरह से अपने वीडियो को पढ़ लेना। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।